हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपको ये मालूम है कि हम डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम है, जिसकी हमने जर्नल एंट्रीज, हमने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। ध्यान है आपको अच्छे से? ठीक है, तो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। और एक और चीज हमने देखी थी कि हम प्रीमियम पे रिडीम भी कर सकते हैं। तो यदि हम डिस्काउंट पे इशू करें या हम प्रीमियम पे रिडीम करें, दोनों केसेस में वो हमारा नुकसान होता है। ठीक है ना? डिस्काउंट और लॉस दोनों एक ही बात है। तो ये जो लॉस है इसको किस तरह से हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ तो समझते हैं ना, क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो फाइनली कहाँ जाते हैं? फाइनली वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं, है कि नहीं? तो ये भी आखिर एक हमारा खर्चा है, ये भी कहाँ चला जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाना चाहिए, या फिर किसी रिजर्व के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो किस तरीके से इसको हम राइट ऑफ करेंगे या किसी रिजर्व के साथ एडजस्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे 3 तरीके लिखे हुए हैं। तीनों तरीकों को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एक करके ध्यान देना है। केस 1, राइटिंग ऑफ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन इज डन इन लंप सम। समझिएगा बात को। हाँ, मैंने क्या बोला? वो हमारा लॉस है, और लॉस कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से जाएगा? तो पहला तरीका है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब बराबर बराबर। बराबर बराबर कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमारा टोटल लॉस है 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख रुपए। और इस 1 लाख रुपए के लॉस को हम 5 साल में राइट ऑफ करना चाहते हैं। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 लाख रुपए को 5 हिस्सों में बांट दीजिए। कितना हो जाएगा? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। वेरी सिंपल। तो हर साल 20,000 राइट ऑफ करेंगे, दैट सिंपल। अब आप बोलेंगे सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अरे वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो, आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को रिकॉर्ड किया था तो आपने एंट्री क्या की थी? आपने लॉस ऑन डिबेंचर्स को डेबिट किया था या क्रेडिट किया था? अब आप बोलेंगे सर हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया जाता है, सारे लॉसेस एक्सपेंसेस को तो डेबिट ही करते ना। बिल्कुल सही, डेबिट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी दिया किसी एम्प्लॉय को, तो आप क्या लिखते हैं? सैलरी टू कैश। सैलरी को तो डेबिट किया, मगर अंत में सैलरी का क्या होता है? अंत में ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दी जाती है। वहां पे एंट्री क्या हो जाती है? वहां पे एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब डिस्काउंट को या लॉस को आपने रिकॉर्ड किया होगा तो डेबिट ही किया होगा, और जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या हो जानी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। गेटिंग माई पॉइंट? ये ही प्रक्रिया 5 साल तक चलेगी, है कि नहीं? यही प्रक्रिया कितने साल चलेगी? 5 साल। 5 साल में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितनी भी उसकी रिडम्पशन लाइफ है, मान लीजिए उसकी रिडम्पशन लाइफ है 8 साल, तो इस 1 लाख को 8 हिस्सों में बांट दो। तो कितना? 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। ये 8 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यही जनरल एंट्री हम एट द एंड ऑफ ईयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डन। समझ में आई बात? वेरी सिंपल, एकदम आसान। तो पहला केस क्या देखा हमने? जब हम
इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, डिबेंचर्स जो है आपको अंत में अल्टीमेटली आपको रिडीम करने होते हैं, आपने डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस करने रहते हैं। तो मान लीजिए वापस करना है 8 साल में, तो 8 साल की आप इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाइए, ठीक है ना। 10 साल में करना है तो 10 साल, 4 साल में करना है तो 4 साल, 5 साल करना है तो 5 साल, तो डिवाइडेड बाय उतने ईयर्स कर दोगे, उतनी इक्वल इंस्टॉलमेंट आप बना लेंगे। वेरी सिंपल, क्लियर है ये। दूसरा केस देखिए क्या बोलता है, राइटिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू दी रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। अब क्वेश्चन ये भी तो बोल सकता है कि रिडम्पशन हमें इंस्टॉलमेंट में करना है। कैसे इंस्टॉलमेंट में सर? हाँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए हैं। अब हम बोल रहे हैं ये 5 लाख रुपए के डिबेंचर जो हैं हम रिडीम 5 साल के बाद नहीं करेंगे, बल्कि इंस्टॉलमेंट में करते जाएंगे। 1 साल के अगले साल 1 लाख रुपए के अगले साल किया, फिर उसके अगले साल में हमने 2 लाख किया, फिर उसके अगले साल में हमने 2 लाख किया। दैट सिंपल। तो एक बात ध्यान रहे, रिडम्पशन से पहले, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, रिडम्पशन से पहले आप उतने अमाउंट का जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ कर दिया करो। फिर से बोलूं मैंने बोला 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमको रिडीम करने हैं। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में भी हमने 2 लाख, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना, 1 लाख, सेकेंड ईयर में 2 लाख, और थर्ड ईयर में अगेन 2 लाख, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलता हूं कि हमारा लॉस कितना है। मान लीजिए हमारा लॉस है 10%। कितना लॉस है फिर से बताइए? 10%। तो 10%, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000, है कि नहीं। तो 50,000 ये राइट ऑफ करना है ना। अब ये राइट ऑफ कैसे होगा, ध्यान देंगे। 1 लाख रुपए हम रिडीम कर रहे हैं पहले साल में, ठीक है। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए यदि रिडीम करना है तो इस 1 लाख का डिस्काउंट कितना होता है? आप बोलेंगे सर 10,000 रुपए। बिल्कुल सही। 1 लाख का होता है 10,000, 2 लाख का होता है 20,000, अगेन 2 लाख का होता है 20,000। इसी तरीके से राइट ऑफ किया जाएगा। ये पहले 1 साल के बाद एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000। दूसरे साल में भी यही 20,000, फिर 20,000। आई बात समझ में? क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तीसरा केस, एस आस्क्ड इन दी क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में पूछा होगा वैसा कर लेंगे अपन। सारे केसेस हम कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइंड करता हूं, क्या पढ़ा हमने, किस तरीके से राइट ऑफ करना है एक इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इक्वल इंस्टॉलमेंट में जितना भी हमारा लॉस है या जितना भी हमारा डिस्काउंट है वो उसकी जितनी भी रिडम्पशन लाइफ है उसने हिस्सों में बांट दो। रिडम्पशन लाइफ यदि 10 साल है तो 10 हिस्सों में बांट दो। हमारा डिस्काउंट है 1 लाख, 1 लाख को 10 हिस्सों में बांट देंगे तो 10,000 10,000 10,000 हर साल राइट ऑफ करते जाएंगे, ठीक है। मान लो 4 साल है हमारी रिडम्पशन लाइफ, तो 1 लाख को 4 हिस्सों में बांट देंगे, 25,000 25,000 25,000 25,000। आई बात समझ में? क्लियर है ये? दूसरा, राइटिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू दी रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। तो यदि हमको रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में करना है तो जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट में हम रिडीम करते जाएंगे उतना उतना हम डिस्काउंट भी उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्काउंट राइट ऑफ करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा है जैसा भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हो। क्लियर है ये बात? तो चलिए
सीधे चलते हैं, एक क्वेश्चन ही कवर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है। पेंगुइन लिमिटेड इशूज 1 लाख डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, redeemable at the end of 5 years. Show the discount on issue ledger for 5 years if the discount is to be written off in equal installments. बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक काम करो आप, ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, है ना, रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और डिस्काउंट है हमारा 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख का 5% होता है 5,000, है कि नहीं? कितना होता है? 5,000। तो 5,000 हमारा टोटल क्या है? डिस्काउंट है। मान लीजिए ये लेजर है आपका, डिस्काउंट ऑन इश्यू, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का ये लेजर है। अब इसको किस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए जर्नल एंट्री, यदि हमने डिस्काउंट पे इशू भी किया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हमने लिखी होगी? ध्यान दें, है ना, हमने लिखी होगी बैंक अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं 5% डिस्काउंट पे, तो कितना हो जाएगा? 95,000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000। फिर यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू 5,000, है कि नहीं? और यहाँ पे आ जाएगा टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, कुछ लिखा है क्या? हाँ, डिबेंचर यहाँ पे लिखना चाहिए, मान लेते हैं 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा टू 10% डिबेंचर, कितना? 1 लाख रुपए। क्लियर है? यहाँ अच्छे से समझ में आया? 95,000, 5,000 और ये 1 लाख। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे टू 10% डिबेंचर्स, कितना? 5,000। ये तो हो गया इनिशियली जब हमने इशू किया तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब बात आ रही है कि इसको राइट ऑफ कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही साल खत्म होगा, यहाँ पे डेट दी नहीं है, डेट दी होती तो हम एक डेट का कॉलम भी बना लेते, ठीक है। जैसे ही साल खत्म होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये 1,000, है ना। क्यों? क्योंकि 5 साल 5 इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर, हर साल 1,000, है ना। 1,000 ये राइट ऑफ किया, बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना बचा? 4,000। ये डन, ये साल खत्म हो गया। अगले साल फिर आए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 4,000, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 1,000, ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 3,000, ठीक है। फिर ईयर एंड हो गया, फिर आगे बढ़िए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 3,000, ठीक है। ईयर एंड में क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 2,000, सॉरी 1,000, ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2,000, ठीक है, ये हो गया। फिर इधर आ जाइए, अब यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बचा है? 2,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 1,000। यहाँ पे क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 1,000, ठीक है, ये भी हो गया। अब इधर आइए, टू बैलेंस क्या? ब्रॉड डाउन, कितना? 1,000, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,000। ये हो गया, खत्म कहानी। वेरी सिंपल, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? क्या होगा इससे आसान, बताइए। अब यहीं पे यदि जर्नल एंट्रीज पूछी गई होती तो क्या करते? अगर जर्नल एंट्रीज पूछी गई होती तो क्या करते?
तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, समझना है समझ लीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो इशू की जनरल एंट्री ऊपर ऊपर हमने लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 टू 10% डिबेंचर 1 लाख। ये तो हो गई हमारी इशू की एंट्री। फिर एट द एंड ऑफ ईयर एंट्री हो जाएगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1,000, डन। अगले साल फिर से यही, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यही प्रक्रिया कितनी बार चलेगी, 5 बार, क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में? इसको फटाफट से आप नोट डाउन करें, तो फिर उसके बाद हम केस 2 की तरफ भी चलते हैं।